मेरी बात मान लेते हैं, लेकिन आइंदा से मेरे काम के बीच में बिल्कुल मत आना। पापा जी, आपकी तरह मैं भी नहीं चाहती कि इस घर की इज्जत पे कोई आंच है। मुझे भी वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार का साथ छोड़ देते। आप खुद ही सोचिए ना पापा जी, जो उज्जैन वाले आज हमारी जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि हमने लाल दुल्हन का अंत कर दिया, वो क्या सोचेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि आप ही अपनी बेटी के दुश्मन बन गए। अभी कुछ भी गलत करने से इस घर की बहुत बदनामी होगी पापा जी। बस इसीलिए मैंने आपको रोका। पर मेरा आपसे वादा है कि माला दीदी का बच्चा इस घर में जन्म नहीं लेगा। अब मैं इस घर में कोई भी कलंक का टीका लगने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सही मायनों में तुम हमारे घर की बहू बनने लायक हो। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। दुखों का पहाड़ टूटने के बाद जो खुशियों की नदी बह रही है इस घर में, सच पूछो पद्मा तो हमें तो बहुत डर लग रहा है किसी की बुरी नजर ना लगे इस घर को। अरे जीजी शुभ शुभ बोलिए, बुरी नजर लगे हमारे दुश्मनों को, हमें को नजर लग जाएगी। आपको पता है सब लोग क्या बोल रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं कि तपस्या जैसी बहू पूरे उज्जैन शहर में किसी के घर में भी नहीं है। हाँ हाँ, बड़ा काम तो किया है तपस्या ने, लाल दुल्हन को मारकर। अरे तू आ गई तपस्या, बस 1 मिनट। हाँ अभी आई। ये आप क्या कर रही है माँ जी? अपनी बहू की नजर उतार रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। बड़ी किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहू। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। अभी आई। हाँ चलो अब नाश्ते की तैयारी कर लेते। माँ जी पहले आप बैठिए जल्दी। अरे पर तपस्या। माँ जी आज आप कोई काम नहीं करेंगी, आज सब मैं करूंगी। आज मैंने आप सब के लिए नाश्ता और प्रेम की मनपसंद की खीर बनाई है। प्रेम बहुत काम कर लिया, चलो नाश्ता करो। बिट्टू भैया आप भी आइए। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की खीर बनाई, बस अभी आई। बहू हो तो ऐसी, प्रेम के साथ साथ ये हम सबका कितना ख्याल रखती है। महाकाल इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। वैसे तो कौ पे शक नहीं करना चाहिए, पर यदि नमक मीठो लगने लगे तो शक तो हो ही जाते हैं। नई रानी कर्ण मोहिनी के हाथों से बनी एक खीर खाकर तुम मेरे पूरे दीवाने हो जाओगे प्रेम। ये लो प्रेम, ये तुम्हारी मनपसंद खीर। क्या बदतमीजी है। हम तुम्हें ये खीर खाने नहीं दे सकते। क्यों?
क्या बुरा है इस खीर में? बुराई खीर में नहीं, तपस्या की नियत में है। क्या तुम मेरी बहू की नियत पर शक कर रही हो? उस तपस्या की नियत पर जिसने पूरे उज्जैन शहर को अपनी जान पल खेल कर लाल दुल्हन के आतंक से बचाया। आंटी जी, हम जानते हैं कि आपको हमारी बातों का विश्वास नहीं है। हम जो भी कहेंगे आपको उस पर भरोसा नहीं होगा। पर नहीं नहीं, तेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करेंगे हम? आखिर तू भी इस घर की बहू है, मतलब तेरे हिसाब से तेरी शादी हुई है ना प्रेम से, और उसी हक से तू हम सबके सर पर नाच रही है। तो अगर तपस्या ने अपने होने वाले पति यानी प्रेम, उसके लिए खीर बनाया तो क्या गलत किया? ताई जी, हम जानते हैं कि ये बात हम अभी साबित नहीं कर सकते, लेकिन तपस्या का असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। वो इस परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और खास करके प्रेम के लिए। बस, तपस्या की नियत जो भी हो, लेकिन मुझे तेरी नियत साफ साफ दिखाई दे रही है दिव्या। ये सब नौटंकी तो इसीलिए कर रही है ना कि प्रेम और तपस्या की शादी रोक सके। अरे इतनी बार समझाया मैंने, फिर से समझा रही हूँ कि प्रेम और तपस्या से दूर रहे। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ है, तो तपस्या को खीर खाने के लिए कहो। सबके सामने सच सामने आ जाएगा। तुम्हारा तो वजूद भी नहीं है मेरे लिए, और जिसका वजूद ही ना हो उसे सही गलत साबित करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। नहीं प्रेम, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरा परिवार मुझ पे कोई शक करे, इसीलिए मैं ये खीर खाऊंगी। दिव्या को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्ची नीयत को साबित करने के लिए। तपस्या,